झारखंड सहित देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है विजयादशमी का त्यौहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में किया रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला दहन। नवरात्रि के समापन के साथ मां दुर्गे को दी गई अश्रुपूर्ण विदाई। विदाई से पहले महिलाओं ने की एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सौभाग्यवती होने की कामना। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रामगढ़ के पंजाब और सिख रेजिमेंट सेंटर में किया अस्त्र शस्त्र पूजन। जवानों के साथ मनाई विजयादशमी और बढ़ाया हौसला। और जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने रांची में कई ठिकानों पर की छापामारी। एक न्यायाधीश के पूर्व कार चालक का छोटा पुत्र हिरासत में। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज विजयादशमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भगवान राम की रावण पर विजय और राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा के विजय के लिए भी जाना जाता है। पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। भगवान राम ने दशमी के दिन ही रावण का वध कर विजय प्राप्त की थी और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इसके प्रतीक के तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में रावण दहन का कार्यक्रम पारंपरिक आस्था और विश्वास के साथ संपन्न होता है। दशहरे की शाम रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाता है। इस समय दशहरे की धूमधाम और उमंग चरम पर होती है। कहीं शस्त्र पूजा तो कहीं भव्य शाही जुलूस की रौनक होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हर वर्ष दशहरा या विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पहले दिन से 9वें दिन तक नवरात्रि की धूम होती है। पहले दिन घरों से लेकर मंदिरों में पूजा पाठ के साथ शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु व्रत उपवास रखते हुए भक्ति भाव के साथ घर में पहले घट स्थापना और अखंड ज्योति की स्थापना करते हैं। इसके बाद श्रद्धालु मंदिरों में भी दर्शन करने जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन के दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के प्रथम रूप को शैलपुत्री, दूसरे को ब्रह्मचारिणी, तीसरे को चंद्रघंटा, चौथे को कुष्मांडा, पांचवे को स्कंद माता, छठे को कात्यायनी, सातवें को कालरात्रि, 8वें को महागौरी और 9वें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने रामेश्वरम में समुद्र के किनारे शारदीय नवरात्रि में 9 दिन तक शक्ति की आराधना की थी और 10वें दिन रावण का वध किया था। इसी दिन दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। दशहरे का पर्व असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव है। यह हमें ईमानदारी और सच्चाई के मूल्यों के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। भगवान राम का जीवन इन्हीं मूल्यों का सार है जो आज के दौर के साथ साथ हमेशा कायम रहेगा। यह पर्व हमें राष्ट्र निर्माण के लिए और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी प्रेरित करता है जिसमें जरूरतमंदों और वंचित लोगों की देखभाल की जा सके। दशहरा भगवान राम के जीवन और कार्यों से दिखाए गए धार्मिक और सैद्धांतिक मार्ग का उत्सव है। ये पर्व अच्छाई और सद्भाव को बढ़ावा देने का मौका है। दशहरा वर्षा ऋतु के पूरा होने और सर्दियों की शुरुआत का सूचक है। दशहरा यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। भगवान राम ने रावण रूपी बुराई पर जीत दर्ज की थी। श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी भी कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में विजयादशमी के उपलक्ष्य में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन तीनों का पुतला दहन कर राज्यवासियों को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। इससे पहले कलाकारों ने रामलीला का मंचन किया। दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और अब हम अपने लक्ष्मण जी और माता सीता, रक्षा राज्य मंत्री महोदय अर्चना, ये तिलक लगाकर इस वक्त भगवान श्री राम का अधर्म पर धर्म की जीत हो और हमेशा अच्छे की जीत हो। उप राजधानी दुमका में शारदीय नवरात्र और विजयदशमी का त्यौहार भक्ति, श्रद्धा और हर्ष के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने आज मां दुर्गे को क्षमा प्रार्थना और अगले साल फिर आने की कामनाओं के साथ नम आंखों से विदाई दी। इससे पहले सुहागिन महिलाओं ने मां को सिंदूर लगाकर अक्षत सौभाग्य की मंगल कामना की। मां दुर्गे की विदाई से पहले महिलाओं ने सिंदूर खेल खेला और एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अक्षत सौभाग्य की कामना की। भक्तों की माने तो नवरात्र में देवी दुर्गा कन्या के रूप में अपने परिवार के संग मायके आई थी और 9 दिनों तक भक्तों की पूजा स्वीकार कर आज विदा हो गई। विदाई से पहले उनकी मांग भरी जाती है। इस उपलक्ष्य में बंगाली समाज द्वारा सिंदूर खेला की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। मां की विदाई के मौके पर आयोजित सिंदूर खेला में महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सदा सुहागन रहने की कामना की। एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, मनोकामना करते हैं कि सबको सुख समृद्धि माँ आराधना करे और सुख समृद्धि सबको भर के दे माँ। आज का विसर्जन का दिन, आज सिंदूर खेला का दिन है। 1 साल के बाद माँ आती है। माँ से हम लोग प्रार्थना करते हैं सब कोई मंगलमय रहे, सुख संपदा वृद्धि बना के रखे। सिंदूर खेला इसलिए भी है कि माँ अपने मैके से ससुराल जाती है और माँ को खोइछा दे के हम लोग विदा देते हैं और माँ हम लोग को सुहागन रखे, यही हम लोग मनोकामना मांगते। गौरतलब है कि दुमका में इस बार 32 स्थानों पर देवी दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई थी और बड़े धूमधाम से मां की पूजा की गई। देवी के दर्शन के लिए पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। इधर राजधानी रांची में भी महिलाओं ने सिंदूर खेला का आयोजन कर मां दुर्गे को भावभीनी विदाई दी। सिंदूर खेला अपने सुहाग के लिए खेले जाते हैं।
अपनी मतलब कि लंबी उम्र हो। 9 दिन बहुत धूमधाम से हम लोग माँ को मनाते हैं, बुलाते हैं अगर अब अंतिम दिन है तो उनको विदाई देने भी आना पड़ता है। हम लोग ये सुहाग के लिए खेलते हैं कि हर साल हम लोग सुहाग बना रहे, घर में शांति रहे और हर साल हम लोग ऐसी सुखी संपन्न दुर्गा पूजा बिताएं। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर एवं सिख रेजिमेंट सेंटर में विजयादशमी के मौके पर अस्त्र शस्त्र पूजन किया गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सैनिकों के साथ मिलकर शस्त्र पूजन किया। पंजाब रेजिमेंट सेंटर स्थित मंदिर के पुजारी ने मंत्रोच्चारण के साथ मां दुर्गे की पूजा कराई। मौके पर ब्रिगेडियर संजय चंद्र कंडपाल के अलावा बड़ी संख्या में सेना के अधिकारी, जवान और अग्निवीर मौजूद थे। रक्षा राज्य मंत्री ने जवानों के साथ विजयादशमी मनाया और हौसला अफजाई की। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंट सेंटर में आयोजित अस्त्र शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि विजयादशमी के मौके पर भले ही हमारे जवान अपने परिवार के साथ नहीं हों, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता हमेशा उनके साथ है। उन्होंने कहा कि जवानों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि ईश्वर ने उन्हें मां भारती की सेवा करने का मौका दिया है। मेरे लिए इससे अच्छा दिन कुछ नहीं हो सकता। आज के दिन आप वीर जवान जो लगातार अपने परिवार से दूर रहकर मां भारती की सेवा, ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। श्री सेठ ने आगे कहा कि 2047 में जब देश अपनी आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, तब हम विश्व में सैन्य शक्ति सहित सभी क्षेत्रों में शिखर पर होंगे। रामगढ़ का पंजाब रेजिमेंट सेंटर और सिख रेजिमेंट सेंटर हमारे देश का मस्तक है, क्योंकि इनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। जिसको कहते हैं पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये मस्तक है हमारा और जिसकी वीरता पूरी दुनिया लोहा मांगती है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने संबोधन के दौरान जवानों और सेना के अधिकारियों से वंदे भारत और भारत माता की जय के नारे भी लगवाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, बोले सो निहाल। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि उनका यह सौभाग्य है कि आज दशहरा का यह पर्व जवानों के साथ मनाने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है और आज दशहरे का पावन पर्व है और दशहरे के पावन पर्व पर जो वीर जवान, उनके साथ दशहरा मनाना सौभाग्य, मैं कहता हूँ मैं सौभाग्यशाली हूँ। रामगढ़ स्थित पंजाब रेजिमेंट सेंटर और सिख रेजिमेंट सेंटर में आयोजित अस्त्र शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान जवानों में देशभक्ति के प्रति गजब का जज्बा देखा गया। मौके पर जवानों ने देश की सुरक्षा को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प भी दोहराया। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आगामी विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली दौरे के क्रम में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से सीटों के बंटवारे पर बातचीत की है, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हुए थे, हमारे प्रदेश कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उन लोगों से मुलाकात की है और गवर्नमेंट की उपलब्धियों से और सीट के संबंध में भी बातें हुई हैं, लेकिन आपस में बैठने के बाद ही उस पर अंतिम फैसला होगा। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ से राजमहल के बीच चलने वाली TR पैसेंजर ट्रेन का मुरली हॉल्ट स्टेशन पर ठहराव होगा। यह जानकारी राजमहल के विधायक अनंत ओझा ने दी है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने संज्ञान में लेते हुए रेलवे के वरीयतम जो अधिकारी है रेलवे बोर्ड के, उन अधिकारियों के द्वारा
आज पत्र भेज करके और मुझे सूचित किया गया रेलवे के हमारे मेंबर फाइनेंस रेलवे बोर्ड के और अभय शर्मा जी जो ज्वाइंट डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग रेलवे बोर्ड के हैं, उनके द्वारा पत्र आज जारी कर दिया गया है। और उस पत्र के माध्यम से अब राजमहल और तिरपहाड़ के बीच चलने वाली जो ट्रेन है उसके बीच में मुरली हॉल्ट में ठहराव होगा। कल मुझे लगता है कि कल विधिवत रूप से वह कार्य योजना का मूर्त रूप ले लेगा। कल हम लोग विधिवत रूप से वहां जाकर के और वहां की जनता के सपनों को पूरा करने का काम। जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने आज रांची में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिवक्ता सुजीत कुमार से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने सुजाता चौक के पास प्रदीप गुप्ता के घर पर भी छापा मारा। प्रदीप गुप्ता पूर्व में एक न्यायाधीश की गाड़ी चला चुका है। ईडी ने उसके छोटे बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। छापामारी से पहले कल रात प्रदीप गुप्ता और उसका बड़ा बेटा प्रीतम गुप्ता घर छोड़कर फरार हो गया। इस मामले में ईडी की यह पहली छापेमारी नहीं थी। इससे पहले ईडी ने 8 अक्टूबर को रांची, धनबाद और पटना में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अधिवक्ता सुजीत कुमार और शिकायतकर्ता संजीव पांडे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार रांची पुलिस इन दोनों को हिरासत में रखा है। पुलिस को बताना चाहिए कि पिछले 5 दिनों से गैर कानूनी तरीके से इन दोनों को हिरासत में लेकर क्या कर रही है। श्री मरांडी ने कहा कि वे मानते हैं कि घूस लेना या देना दोनों अपराध है, लेकिन अभी तक घूस लेने या देने वाले किसी सीओ की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस योजना के लिए 100 से अधिक कंपनियों ने पद उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की आवेदन प्रक्रिया आज शाम से प्रारंभ हो रही है। इस इंटर्नशिप के लिए उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। गौरतलब है कि अब तक 100 से अधिक कंपनियों ने इंटर्नशिप के पद उपलब्ध कराए हैं। सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडरा बेड़ा चंपानगर जंगल से पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एक शव बरामद किया है। हत्या के बाद शव को जंगल में गाड़ दिया गया था। बंगाल पुलिस ने कांड्रा पुलिस की मदद से शव बरामदगी के बाद हत्यारे कांड्रा निवासी विदेश मार्डी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जब हम लोग अभियुक्त को पकड़े तो काफ़ी दिग्भ्रमित किया, लेकिन बंगाल पुलिस और हम लोग जमशेदपुर सरायकेला पुलिस के सहयोग से हम लोग इसको डिटेक्ट कर लिए हैं और डेड बॉडी भी रिकवर हो गया। और डेड बॉडी के साथ जो उसका कुछ भी बैग ये सब जो था वो भी रिकवर हो गया। हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और अभियुक्त को ट्रांजिट रिमांड लेके बंगाल पुलिस वापस जाएगी। जंगल से झारखंड में हमारा उधर एक केस हुआ था, किडनैपिंग केस। जो जाकिर नाम के एक लड़का थे, वो विदेश नाम का एक लड़का उधर इधर बुलाया उसको काम, वो लेबर इधर उधर करते थे, मतलब लेके बेंगालोर जाते थे हम लोग। तो जाकिर को बुलाया था विदेश। जाकिर आया इधर, आने के बाद कांड्रा थाना का अंडर उसको गांव में लेके आया। उसके बाद उसको मार के इसमें गड्ढा में डाल दिया। वो खुद ही बोल रहा है, वो विदेश है जो एक्यूज्ड है, वो दिखा दिया हम लोग को। ये मजिस्ट्रेट साहब भी हम लोग का सामने है। उसको खुदा और बॉडी निकाल के अभी हम लोग पोस्टमार्टम में लेके। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अब तक 13,57,000 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष कर का संग्रह किया है। 13,57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रत्यक्ष कर संग्रह किया है। इस संग्रह में 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यक्तिगत आयकर और 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर शामिल है। विभाग ने गुरुवार तक 2,31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
प्रदेश भाजपा ने देश के महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। प्रदेश के नेताओं ने उन्हें प्रखर चिंतक, सुदृढ़ राजनैतिक एवं आर्थिक विचारों के प्रतिपादक बताया। लातेहार के उपायुक्त ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर सिविल सर्जन को कई दिशा निर्देश दिए। अस्पताल पहुंचने पर उपायुक्त ने सबसे पहले ओपीडी जांच केंद्र, दवा स्टॉक के अलावा विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। पलामू के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने तालाटांड़ से दोपहिया वाहन छीनकर भागने वाले 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। खूंटी पुलिस द्वारा इन दिनों जिले के लोगों को अफीम की खेती के दुष्प्रभाव, सड़क सुरक्षा, मानव तस्करी एवं डैन कुप्रथा को लेकर जागरूक किया जा रहा है। खूंटी के अलावा जिले के कर्रा, अड़की, तोरपा सहित अन्य थाना क्षेत्रों में इसे लेकर पोस्टर चिपकाए गए हैं, जिसमें इसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों को भी दर्शाया गया है। राजधानी रांची की यातायात पुलिस ने कल दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में कई बदलाव किया है। मूर्ति विसर्जन के दौरान शहर के मुख्य मार्गों में बड़े वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा। इस दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 2000 से अधिक पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। गोड्डा के उपायुक्त ने बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के तौर पर मनाए जाने वाले विजयादशमी त्यौहार पर जिले के निवासियों को बधाई दी है। साथ ही इस पर्व से सीख लेकर अपने जीवन में अच्छाई के मार्ग पर चलने की अपील की है। राजमहल के सांसद विजय हांसदा ने आज विजयादशमी के अवसर पर बरहरवा के विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गे से राज्यवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। सांसद ने झारखंड वासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार अब स्कॉलरशिप के तहत 50 ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजेगी। सरकारी घोषणा के अनुसार ST के 20, SC के 10, OBC के 14 और अल्पसंख्यक के 6 विद्यार्थी स्कॉलरशिप से विदेश में पढ़ाई करने जाएंगे। जानकारी लेंगे मौसम के हाल की। रांची समेत राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में एक बार फिर बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव की वजह से 15 से लेकर 18 अक्टूबर तक इन क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार कल और परसों राज्य में मौसम साफ रहेगा। अगले 5 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। अक्टूबर साल 1996 से विश्व गठिया दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल ARI ने गठिया से पीड़ित लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की। गठिया शब्द का वास्तविक मतलब जोड़ों की सूजन है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गठिया रोग के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना है और साथ ही सरकार और नीति निर्माताओं को इस बीमारी के बारे में जागरूक करना है। गठिया रोग बच्चों सहित किसी भी आयु वर्ग के लोगों को प्रभावित कर सकता है। गठिया के कुछ लक्षण जोड़ों के आसपास लालिमा, दर्द, सूजन और जोड़ों में अकड़न है। 12 अक्टूबर साल 1987 को भारतीय शांति रक्षा सेना ने ऑपरेशन पवन शुरू किया। ये ऑपरेशन श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को अलगाववादी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम से मुक्त कराने के लिए किया गया। साल 1980 के दशक की शुरुआत से ही श्रीलंका लगातार बढ़ते हिंसक जाति संघर्ष का सामना कर रहा था, जिसके तहत भारत में शरणार्थियों की भीड़ भी बढ़ रही थी। भारत और श्रीलंका के बीच शांति की बहाली के लिए यह समझौता हुआ। इस समझौते से भारतीय शांति सेना को श्रीलंका में अमन कायम करने में मदद करनी थी। 12 अक्टूबर साल 1967 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हुआ। साल 1910 में उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में जन्मे लोहिया भारत के स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर चिंतक और एक लोकप्रिय राजनेता थे। भारतीय राजनीतिज्ञ और एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई।
स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान उन्हें कई बार जेल भी हुई। दिल्ली में स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल उन्हीं की स्मृति में है। इसी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। पर्यटन विकास के लिए देश में अनवरत प्रयास हो रहे हैं। पर्यटन मंत्रालय ने इस वर्ष मार्च में देखो अपना देश पीपुल्स प्राइज की पहल की थी, जिसके लिए वोटिंग जारी है। 15 अक्टूबर तक वोट किए जा सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार पिछले करीब 10 साल से देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम करती रही है। इसी कड़ी में पर्यटन मंत्रालय ने कुछ महीनों पहले देखो अपना देश पीपुल्स चॉइस 2024 पहल की शुरुआत की थी। इसके जरिए लोग अपने राज्य में अपने सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों को चुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च को श्रीनगर में इस पहल का उद्घाटन किया था। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है। एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है, और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जन भागीदारी से निर्णय होगा। पर्यटन मंत्रालय ने इस राष्ट्रव्यापी पहल को शुरू किया था। इसके लिए मंत्रालय ने लोगों के पसंदीदा पर्यटक स्थलों के बारे में जानने के लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा शुरू की थी। इसका उद्देश्य नागरिकों के साथ जुड़कर सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटक स्थलों की पहचान करना है, ताकि उन्हें मिशन मोड में विश्व स्तरीय पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जा सके। वोटिंग के परिणामों के आधार पर प्रमुख हितधारकों से पर्याप्त समर्थन और निवेश हासिल करने में मदद मिलेगी। इसके लिए मतदान की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय इसमें वोट करने वाले लोगों को एक खास पर्यटन स्थल की यात्रा जीतने का मौका भी दे रहा है। इस पहल के जरिए पर्यटन मंत्रालय सांस्कृतिक स्थलों और परंपराओं के संरक्षण को बढ़ावा देना चाहता है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए लंबे समय तक उनका अस्तित्व सुनिश्चित हो सके। मतदान के लिए पर्यटन स्थलों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ये श्रेणियां हैं आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं विरासत, प्रकृति एवं वन्य जीवन, साहसिक और अन्य। ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर पर्यटन स्थलों को लेकर लोगों की धारणाओं को समझने की कोशिश की जाएगी। 4 मुख्य पर्यटन श्रेणियों के अलावा अन्य श्रेणी वो है जहां कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पसंदीदा स्थल के लिए वोट कर सकता है। इसके तहत लोग जीवंत सीमावर्ती गांव, वेलनेस टूरिज्म जैसे अनदेखे अहम पर्यटन स्थलों को उजागर करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए एक समर्पित पोर्टल innovateindia.mygov.in/देखो अपना देश/ पर अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए वोट कर सकते हैं। सरकार लोगों से अपने राज्य के सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों के लिए वोट करने की लगातार अपील कर रही है। इससे इन स्थलों की देखरेख के लिए आवश्यक बजट आवंटित करने और आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही पर्यटन मंत्रालय को कम ज्ञात पर्यटक स्थलों को समझने में मदद मिलेगी, जिन्हें अब तक लोकप्रिय रहे पर्यटक स्थलों के अलावा भी लोग देखना पसंद करेंगे। इस पहल के साथ पर्यटन मंत्रालय 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में भारत की विकास यात्रा में मदद कर रहा है। आप भी आने वाले 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए वोटिंग करके इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड सहित देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है विजयादशमी का त्यौहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में किया रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला दहन। नवरात्र के समापन के साथ मां दुर्गे को दी गई अश्रुपूर्ण विदाई। विदाई से पहले महिलाओं ने की एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सौभाग्यवती होने की कामना। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रामगढ़ के पंजाब और सिख रेजिमेंट सेंटर में किया अस्त्र शस्त्र पूजन।
जवानों के साथ मनाई विजयादशमी और बढ़ाया हौसला। और जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने रांची में कई ठिकानों पर की छापामारी। एक न्यायाधीश के पूर्व कार चालक का छोटा पुत्र हिरासत में।